हेलो फ्रेंड्स, आज की इस विशेष चर्चा के अंदर हम बात करेंगे कि बाजार के अंदर एक अच्छी खासी बड़ी वाली गिरावट आज अब देखने के लिए मिली और 1000 पॉइंट से ऊपर सेंसेक्स स्वाहा हो गया। बैंक निफ्टी 700 पॉइंट के आसपास गिरावट के साथ काम किया। 300 पॉइंट निफ्टी में गए। वजह क्या है? वजह यह है कि आज FIIs को बाजार गिराना था और इस बात के संकेत हमें 4 दिन पहले ही मिल गए थे, जब सिंगापुर निफ्टी मार्केट क्लोज होते के साथ ही एकदम नेगेटिव चला गया था। क्योंकि लास्ट जो भी डे था वेडनेसडे था, हालांकि उस दिन वीकली एक्सपायरी थी और वो वीकली एक्सपायरी थर्सडे की जगह वेडनेसडे को थी छुट्टी की वजह से। लेकिन वहाँ से संकेत आ गए थे कि भाई आज तो एक्सपायरी है, निपटाने दो, क्योंकि एक्सपायरी में दोनों साइड की पोजीशन बनी होती है। लेकिन FIIs ने इन्फोसिस और HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड आज तीनों शेयर्स की जो धुलाई की है, उसकी बदौलत आप आज ये वीकनेस देख रहे हैं जो इंडेक्स के अंदर है। ब्रॉडर मार्केट में भी वीकनेस थी। गैप डाउन ओपनिंग आज हमें देखने के लिए मिली। बाजार जो खुले वो 17183 पर खुले, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग अगर आप देखें तो 17475 पे थे। तो ये क्लियर संकेत थे कि गैप डाउन बाजार को खोला गया, बाजार वहाँ से नीचे गया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्लोजिंग उन्हीं प्राइस के आसपास हुई है जहाँ बाजार खुले थे। इसका मतलब लास्ट के अंदर एक कोशिश की गई बुल्स के द्वारा, एक हैंगिंग मैन टाइप पैटर्न से जो है एक गैप डाउन ओपनिंग में बना है। एक जनरली ऐसे केसेस के अंदर एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी वाला दिन होने की संभावना होती है। एक बड़े उतार चढ़ाव की, एक बड़े गैप की जो है संभावना रहती है। अगर हम बात करें निफ्टी की तो 17,000 की एक सपोर्ट है, जहां पर बाजार पहले भी सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया है। अगर आप जो है पूरे डेटा को अगर आप देखेंगे तो 1 साल के इन डेटा से अगर आपको लगाएंगे तो मुझे लगता है कि 17,000 की कल सपोर्ट है, शायद उसको होल्ड करेगा। अगर 17,000 सपोर्ट को होल्ड नहीं किया तो फिर वीकनेस हो सकती है, बट मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि कल 17,000 को होल्ड करना चाहिए बाजार को। और क्योंकि जो ऊपर से बाजार के अंदर गिरावट आई है, वहाँ पर हमें लगता है कि एक इमीडिएट जो है सपोर्ट जो है मिलनी चाहिए और एक ये इंटरमीडिएट सपोर्ट है, शायद जहाँ पे बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करे या पुल बैक करने की भी कोशिश करे। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 17,000 एक अच्छी सपोर्ट है। अगर 17,000 टूट जाता है और आधे घंटे से ज़्यादा 17,000 के नीचे काम होता है बाजार, तो आप जो है मुझे लगता है कि ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर 17,000 के आसपास जो है 20 से 30 पॉइंट जो है नीचे मोस्टली जो है ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस होंगे। अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए तो फिर जो है बाजार के अंदर और वीकनेस हो सकती है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 17,000 को होल्ड करना चाहिए, बाजार कंसोलिडेट करना चाहिए। लगातार इस तरीके से गिरावट के संकेत हमें नहीं लग रहे। माइंडट्री के जो आज रिजल्ट्स आए हैं IT स्पेस के अंदर, एक बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं। TCS और इन्फोसिस के रिजल्ट्स को बाजार ने जो है ज़्यादा पॉजिटिवली लिया नहीं, बल्कि इन्फोसिस को तो बड़ा नेगेटिवली लिया, और जिसकी वजह से आज आपने बाजार गिरते हुए नजर आए। ब्रॉडर मार्केट दोबारा से वीक हो रही है और उसका मेन रीज़न मुझे लगता है क्रूड ऑयल की जो प्राइस है $113 पे फिर पहुंच गए ब्रेंट क्रूड के, वो एक सबसे बड़ा जो है संकट का कारण हमारे लिए बना हुआ है। US के अंदर भी बॉन्ड यील्ड जो है हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो है चल रही है। अगर अपने पिछले 3 से 4 साल की बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो उनमें सभी जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफ़ी एग्रेसिवली जो है ऊपर की तरफ हैं, यानी कि वो एक महंगाई के संकेत दे रहे हैं। और हमें लगता है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दोबारा से जो है RBI को अब अपना स्टांस बदलना पड़ेगा और अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लगता है कि अगली क्रेडिट पॉलिसी में बढ़ने शायद तय है। टाइटन, SBI, NTPC, HUL, HDFC लाइफ, इन सब ने मिलकर जितनी अकेली तेजी की उतनी गिरावट अकेली केवल HDFC लिमिटेड ने कर दी। और इन्फोसिस, HDFC बैंक, TCS और बजाज फिनसर्व अलग से थे बाजार को गिराने में। तो फाइनेंशियल्स और IT दोनों सेक्टर थे आज भैया बाजार को ले मरो, और बाजार को लेके मर गए। आज एडवांस डिक्लाइनेशन दोबारा से बड़ी नेगेटिव हुई है। ब्रॉडर मार्केट के अंदर एक वीकनेस जो है ये बनती है, और ब्रॉडर मार्केट की वीकनेस तुरंत रिवर्स नहीं होती है। तो हो सकता है कि ब्रॉडर मार्केट कल फिर शायद आपको अच्छा करती हुई ना नजर आए। NTPC, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, कोल इंडिया, टाटा स्टील जैसे शेयर्स तेजी के साथ थे। इन्फोसिस, और आप देखिएगा जितने IT के शेयर्स है, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, TCS, HCL, पांचों के पांचों IT शेयर्स नीचे की तरफ आज रुक किए हुए थे।
फिर HDFC ग्रुप, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक दोनों गिरावट में थे। अपोलो हॉस्पिटल के अंदर भी 4% की कमजोरी थी। भारत पेट्रोलियम, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिंस और SBI बाकी गिरने वाले शेयर्स थे। मेजरली आप देखेंगे तो आज IT और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, जो BFSI स्पेस है वहाँ पर गिरावट थी और आपको IT के अंदर गिरावट थी। निफ्टी बैंक 36,729, इसमें ध्यान रखिएगा 36,500 बहुत ही मेजर सपोर्ट है। बाजार एक बार गया तो सही था वहाँ से, लेकिन तुरंत बाउंस हो गया। 36,500 पे मुझे लगता है कि 36,500 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक नई गिरावट नहीं आएगी। 36,500 अगर टूटता है आधे घंटे से 1 घंटे इसके नीचे काम होता है, एक नई वीकनेस की तैयारी आप कर सकते हैं। बट मुझे उम्मीद है कि कल के लिए 36,500 होल्ड होना चाहिए। और HDFC बैंक में जिस तरीके से शॉर्ट्स बने हैं, शॉर्ट कवरिंग की भी उम्मीद हो सकती है। तो हमें लगता है कि 2 से 3% HDFC बैंक जो है यहाँ से पुल बैक कर सकता है। हालांकि HDFC बैंक में पुल वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग है, लेकिन मर्जर शायद बाजार को पसंद नहीं आया, या जो बड़े FIs हैं जो अच्छी होल्डिंग रखते हैं उनको शायद ये पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि दोनों शेयर्स के अंदर एक बिकवाली देखने के लिए मिल रही है, HDFC लिमिटेड में भी, HDFC बैंक में भी। और इसके बारे में डिटेल में चर्चा मैंने जो है दूसरी वीडियो में भी की है। यहाँ पर भी गैप डाउन, और ये गैप डाउन जो है एक चिंता का विषय है। देखिएगा, मैंने कहा था कि पहले एम पैटर्न, और आजकल जो है बाजार के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं ना वो एक तरीके से एक तरफा खेलने लगे। बाजार को एक तरफा चलाओ, एक तरफा गिराओ, फिर देखिएगा एक तरफा चला, अब एक तरफा गिराने की कोशिश हो रही है। यानी कि ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं उनके सामने बड़ा चैलेंज ये है कि जो ऑप्शंस के जो बायर है शायद FIs ही बन गए हैं, और वहाँ पर बहुत तगड़े से जो है वो मूव कर रहे हैं। यानी कि ऑप्शंस के डेटा को अगर हम देखें तो पुट राइटर्स नदारत हैं, फिर दोबारा से पुट राइटर्स जो है नदारत है, यानी कि वो पुट बेचने में घबरा रहे हैं। इसका मतलब एक वीकनेस ऑप्शंस के डेटा पॉइंट से भी आ रही है। HDFC बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सब गिरावट के साथ है। आज का एक्सिस बैंक अकेला जो है पॉजिटिव था। इसके अलावा एक RBL बैंक भी था, लेकिन उसका वेट नहीं है। और यहाँ पर एक्सिस बैंक, RBL बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जो शेयर्स थे थोड़े से संभल रहे थे, लेकिन तेजी में केवल एक्सिस बैंक और RBL बैंक थे। ICICI बैंक जो है हालांकि बहुत कमज़ोर भी नहीं हुआ तो बहुत तेज़ी भी नहीं हुआ, बट फ्लैट ही आप मान सकते हैं। FIs के डेटा ने, आज मैंने जिस बोला FIs ने मन बना रखा तो भैया माल बेचना है। 6387 करोड़ की सेलिंग आप देखिएगा। इससे पहले 5000 करोड़ की सेलिंग 7 अप्रैल को हुई थी। आज 18 अप्रैल को 6387 करोड़ की सेलिंग, लेकिन आज DIs ने दब के माल खरीदा है 3300 करोड़ का। वहीं पर 402 करोड़ की इंडेक्स के अंदर जो है सेलिंग की है FIs ने, और 912 करोड़ की जो है स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। FIs के डाटा कम्प्लीटली नेगेटिव हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो DIs हैं वो बाजार को बचा रहे हैं। अगर HNI इन्वेस्टर्स की बाइंग कल आ जाती है तो शायद हमें लगता है कि एक पुल बैक बन सकता है, या गिरावट ना बने, कंसोलिडेट करे, पर गिरावट के चांसेस मुझे कल कम लगते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गिरावट हुई है तो जो लार्ज कैप शेयर्स हैं उनमें जनरली इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन का रुख जो है 1 या 2 दिन देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर 1 दिन तो कम से कम जो है हमें लगता है कि देखने के लिए मिलना चाहिए। पुट राइटर्स भाई साहब बिल्कुल गायब है। पुट कॉल रेशो 1 के नीचे आ गई, यानी कि पुट बेचने वाले बिल्कुल जो है नदारत हैं। डाउ जोन्स भी आज नेगेटिवली काम कर रहा है अभी, हालांकि पॉजिटिव था अभी। ब्रेंट क्रूड हमारे लिए एक नेगेटिव संकेत दे रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा देखते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर पुट राइटर देखिएगा 17,000 के ऊपर 21,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, 17,100 पे 25,000। कॉल राइटर्स बड़े एग्रेसिव थे, आज 76,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं, 17,200। तो आप इसको हर्डल मान लीजिएगा कल के लिए भी, तो 17,200 एक हर्डल रहने वाली है कल भी। और मेजर सपोर्ट अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन के डेटा में पुट राइटर्स जहाँ पर भी एग्रेसिव वो 17,000 पे है, जहाँ पे 66,000 कॉन्ट्रैक्ट है। और यही मैंने कहा है कि अगर आधे घंटे या 1 घंटे के नीचे अगर 17,000 के नीचे काम होगा तो वीकनेस आएगी, अदरवाइज 17,000 की जो पुट राइटर्स है वो बाजार को संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। कॉल राइटिंग की बात करें तो 37,000 के ऊपर बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग हुई है, 80,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए 37,000 पे। इसके अलावा अगर हम नीचे पुट की तरफ देखें तो 36,500 पे 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट आपको नज़र आएगी। लेकिन 37,000 के नीचे देखें 36,900, 800 यहाँ पर भी कॉल राइटिंग है, तो अल्टीमेटली ये रेजिस्टेंस का काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। इसकी संभावना भी हम मानते हैं। लेकिन अगर
एक पुल बैक आता है तो शायद ये जो कॉल राइटर्स है ये ट्रैप हो जाए, और 37,000 फिर भी एक हर्डल का काम करता हुआ नजर आएगा। तो 37,100 मुझे लगता है कि कल शायद बाजार यहाँ पे जाके टेस्ट करे 37,100 37,200 एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलना चाहिए। 36,500 एक अच्छी खासी जो है सपोर्ट अभी भी हमें लगती है। 36,500 के नीचे बाजार काफ़ी वीक हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस पूरी चर्चा को जो है आज यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। बाजार के अंदर अंडरटोन जो है दोबारा से अब नेगेटिव हो रही है। जिस तरीके से हम कंसोलिडेशन और थोड़ा सा बुलिश स्टांस ले रहे थे, अब दोबारा से वीकनेस के जो है संकेत हमें मिल रहे हैं बुधवार से ही। और बुधवार से जो है रिजल्ट का जो आगमन हुआ वो भी यही संकेत कर रहे हैं कि अभी जो बाकी कंपनीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के अंदर काम करती हैं, वहाँ पर भी हमें एक नतीजे जो है काफ़ी जो है ख़राब देखने की उम्मीद है। हमें लगता है कि ऐसे ख़राब नतीजे आपको देखने के लिए मिलेंगे या म्यूटेड रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी वजह से शायद बाजार अपने आप को ऐसी जगह पे प्लेस कर रहा है कि ख़राब होगा तो बाजार को गिरा दिया जाएगा, अच्छे होंगे तो बाजार को चला दिया जाएगा। बट उम्मीद जो है हमें अभी तक जो रिज़ल्ट मिले हैं वहाँ से एक अच्छे खासे संकेत की हमें उम्मीद नहीं है रिज़ल्ट के अंदर। ये मेरे अपने व्यू हैं। और स्मॉल और मिड गैप के अंदर भी आपको वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है आगे चल के भी, अगर रिजल्ट्स जिन कंपनीज़ के रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे वहाँ पर पनिशमेंट की तैयारी जो है बाजार ने कर ली है। और जहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स होंगे वहाँ पे रिवार्ड शायद इतना ना मिले, लेकिन जो ख़राब करेगा उसको पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगी। रिवार्ड के भी चांसेस हैं लेकिन वो थोड़े से कम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो जरूर से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।